वाना कैडेट कॉलेज में APS पेशावर की तर्ज पर हमला नाकाम। पाक फौज की बर्बत कार्रवाई के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खवारिज हलाक। 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में महसूर। ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने में नाकाम रहे। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खवारिज अफगान तालिबान के जेर असर और अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राबते में थे। पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे की मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम की कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मजम्मत। बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। वजीर आजम ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अतातारर ने कहा, दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। अफगान और भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज का मुकाबला करते रहेंगे। हुकूमत बड़े इम्तिहान में कामयाब। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64 मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। TTI के सैफुल अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ईवान से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हमने कोशिश की कि अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे। 27वीं तरमीम अक्सरियत से मंजूर की, आईनी अमल को बुलडोज नहीं किया। ईवान बारात से मंजूरी के बाद बिल अब कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। आइन, अदलिया और अस्करी ढांचा तब्दील करने की जानिब बड़ी पेशरफ्त। आर्टिकल 243 में तब्दीली। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। सदर मुमलिकत को भी ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। कोई अवामी ओहदा रखने की सूरत में इस्तिस्ना खत्म तस्वुर होगा। सेनेट में मंजूर आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत बनेगी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा रखता होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर नाफिज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। अदालत उज़्मा के खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। जजिस की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जजिस की तादाद 5 ही रहेगी। सदर के इख्तियारात महदूद। तबादले सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होंगे। नई तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुआखजे के रास्ते में हायल आईनी रुकावट भी दूर। इसको हम मुस्तरद करते हैं सुबह बेनूर को, और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। ये लोग रिग्रेट करेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वक्त बहुत जल्द इनको ये साबित करेगा। तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर बोले, हुकूमत को मंजूरी से रोक नहीं सकते। तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। ओपोजिशन ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। तरमीम दर हकीकत आइन के बुनियादी साख्त और रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एलामिया। गैर आइनी अमल में हिस्सा लेना आइन की बालादस्ती के उसूलों से इन्हराफ करार। कौम और हुकूमत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। अब आइन में भी शामिल कर दिया। अदलिया में बेहतरी के लिए आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी था। जजिस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार तब्दील किया। सदर को ताहयात इस्तिस्ना देने पर तवील मुशावरत हुई। हमने मीसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। सेनेट में कायदे ईवान इसहाक डार का खिताब। ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने वाले अपोजिशन के साथियों का शुक्रिया। आईनी तरमीम के जरिए सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने उसी के दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म आनी चाहिए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ओपोजिशन अरकान का ईवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। गाली का जवाब गाली से देंगे। आप आसिफ अली जरदारी का बाल भी बेका नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने एक शिक को दुरुस्त किया।
राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन को सख्त जवाब, बोले 9 मई वाकयात भारत के कहने पर किए गए, मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। हनीफ अब्बासी की भी गरज बरस, कहा किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के बदख्वाहों को यहां नहीं रहने देंगे। पीपल्स पार्टी ने आइन में मौजूद खामियों को दूर कर दिया, बिलावल भुट्टो का दावा, बोले आईनी अदालत का कयाम हमारा देरीना मुतालबा था, ये वाहिद शिक है जिसकी कोई मुखालिफत नहीं। आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की यकसा नुमाइंदगी होगी, अब अदालती फैसलों में कोई इम्तियाज नहीं होगा। जंग में भारत को हराया, वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया। पीटीआई के सेनेटर सैफुल अबड़ो 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्तफी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आप दोबारा सेनेटर बनेंगे। पीटीआई का सैफुल अबड़ो के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जेयूआई ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से दो चार, फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल दें या तहरीरी तौर पर तस्लीम करें कि मुसालहत कर ली। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा, कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर राय देने का इख्तियार रखती है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन, 2 कार्रवाइयों में 20 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। दरादम खेल में फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR का 2 टुक पैगाम, वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मईशत को कैशलेस करने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म ने अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब गामजन है, पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। हुकूमती इक़दामात से गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में कमी आएगी। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस, पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम, कौमी परचम, बड़ी स्क्रीन नस्ब। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कार में CNG सिलेंडर धमाका, 13 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की पुरानी चाल, सिलेंडर धमाके को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने लगा। कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग रचाया तो कभी केमिकल अटैक की कहानी बनाई, मगर किसी काम ना आई। जंग खत्म नहीं हुई, गजा को हथियारों से पाक करेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर की नेतन्याहू से मुलाकात। जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत। इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला, बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। मजीद 15 अफराद की लाशें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले। और नया हरीफ नया मिशन, शाहीनों का एक और मार्का। पाकिस्तान का श्रीलंका से रावलपिंडी में टाकरा, पहला वनडे आज होगा। गलतियां दूर करना होंगी, ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू, बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ, टीम इनफॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।